हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 के इंग्लिश यानी सकल बुक का चैप्टर नंबर 6 हु आई एम करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उनकी अलग अलग जो लाइफ है उस लाइफ के बारे में इन लोगों ने अपनी लाइफ को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर रखा है। इसके बारे में ही ये चैप्टर है। तो चलिए चैप्टर पढ़ करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि हर किसी की लाइफ एक दूसरे से किस तरीके से एक जैसी भी होती है और किस तरीके से एक दूसरे से काफी डिफरेंट भी होती है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में बिफोर यू रीड सेक्शन दिया है, तो चलिए पहले ही से ही पढ़ लेते हैं। इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम सब एक दूसरे के जैसे भी हैं और कैसे हम सब एक दूसरे से थोड़ा अलग भी हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज। हम सभी लोग जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और हर कोई अलग अलग तरीके से डिफरेंट वे से एक दूसरे की लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। एंड वी ऑल आर गुड एट डिफरेंट थिंग्स। और हम सभी अलग अलग चीज़ में अच्छे होते हैं। मतलब हम सभी की लाइफ जो होती है इंटरेस्टिंग होती है किसी न किसी चीज़ को लेकर के, और वो जो वजह है वो हमेशा हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है और हम सब अलग अलग चीज़ों में अच्छे हो सकते हैं। जैसे कोई इंसान होता है वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो कोई साइंस में अच्छा है, तो कोई पढ़ाई में ही अच्छा नहीं है, वो ड्राइंग में अच्छा है या फिर किसी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अच्छा है। तो हम सभी जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सब सेम चीज़ में अच्छे हों, हम अलग अलग चीज़ में भी अच्छे हो सकते हैं। एज यू रीड दिस थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक एंड व्हाट यू आर इंजॉय डूइंग। तो जब आप इसे पढ़ें तो इसके बाद आप जानने की कोशिश करें, खुद से प्रश्न करें, खुद से क्वेश्चन करें कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और आपको क्या करना अच्छा लगता है। तो बच्चों, जो चैप्टर है चैप्टर 6, इसका पार्ट 1 मैनी वॉइसेस, यहाँ पे कुछ बच्चों की स्टोरीज दी हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पहली स्टोरी जो है वो राधा की है। यहाँ पे उसकी इमेज दे रखी है, तो चलिए देखते हैं राधा अपने बारे में क्या बता रही है। माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्री। राधा कहती है कि उसकी फेवरेट एक्टिविटी जो है वो पेड़ पर चढ़ना है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देर इज अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड्स आउट सो इट्स सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री एंड आई कैन सिट comfortably in the fork of two branches. My mother tells me it is not sensible for girls to climb tree, but one afternoon she climbed up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. तो बच्चों, जो राधा है वो अपने बारे में बताते हुए कहती है कि उसे पेड़ पर चढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है और उसके घर के जस्ट बाहर एक आम का पेड़ है और उसे उसके ऊपर चढ़ने में बहुत मज़ा आता है। उसे वो काम करना बहुत ही पसंद है और उसकी ब्रांचेस जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से फैली हुई हैं, इसीलिए उस पर चढ़ना जो है बहुत ही आसान हो जाता है। वो पेड़ जो है काफ़ी फैला हुआ है तो उस पर चढ़ना उसके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है और उसे उसके ब्रांचेस पर जा करके आराम से बैठना बहुत ही पसंद है। और लेकिन जो राधा है उसकी मम्मी जो है उसे कहती हैं कि लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना जो है वो एक सेंसिबल काम नहीं है, एक अच्छा समझदारी वाला काम नहीं है। लेकिन एक दिन उसकी मम्मी खुद ही उसके साथ पेड़ पर चढ़ जाती हैं और दोनों लोग बैठ करके वहाँ पे कच्चे आम खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। और राधा कहती है कि जब वो पेड़ पर बैठी होती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो दुनिया की महारानी है और वो पूरी दुनिया पर राज कर रही है। तो आई होप बच्चों राधा का पार्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नासिर के बारे में पढ़ते हैं। When I grow up, I want to become a seed collector. We have cotton fields in our village and every year my father spend a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be shown to grow a new plant during the next year. But today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. I want to find out why that is so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. तो बच्चों, जो नासिर नाम का बच्चा जिसकी तस्वीर यहाँ दे रखी है वो बड़े होकर के कहता है कि मैं सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ, यानी कि बीज को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ, क्योंकि उनके गांव में जो है वो कॉटन की खेती की जाती है और हर साल उसके पिताजी को काफ़ी सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं नई सीड्स खरीदने के लिए, कॉटन प्लांट्स के लिए नई सीड्स खरीदने के लिए उसके पिताजी को, क्योंकि बहुत सारा पैसा हर साल खर्च करना पड़ता है। इसीलिए वो चाहता है कि वो बड़ा होकर के एक सीड कलेक्टर बने। उसके दादाजी उसे बताते हैं कि जब वो बच्चे थे तो वो अपने ही प्लांट से कुछ सीड्स कलेक्ट करके रख लिया करते थे ताकि नेक्स्ट ईयर जब फसल उगाई जाए तो उन सीड्स का इस्तेमाल करके नए प्लांट्स को उगाया जा सके। लेकिन अब ऐसा करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और ऐसा क्यों नहीं हो पाता वो
ये चीज़, ये कारण जानना चाहता है और वो जानना चाहता है कि किस तरीके से हम वो सीड्स को प्रिजर्व करके रखें ताकि हमें हर साल बहुत सारा पैसा ना खर्च करना पड़े सीड्स खरीदने में। इसीलिए वो बड़े होकर के सीड कलेक्टर बनना चाहता है। तो बच्चों नेक्स्ट कहानी जो है वो रोहित नाम के बच्चे की, जिसकी इमेज आप यहाँ देख सकते हैं। बड़ा ही मुस्कुराता हुआ इनका फेस है। इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। आई वांट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन द मैगजीन पिक्चर। I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft. I want to live on the beaches of Lakshadweep and dive down to sea coral. I suppose I should go to the Konark Temple in Odisha or the old city in Beijing in China and the pyramids in Egypt too. But what I actually enjoying is seeing nature more than old buildings. तो बच्चों ये जो बच्चा है रोहित, ये कह रहा है कि अगर इसके पास बहुत सारा पैसा होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होगा, तो ये दुनिया भर में ट्रैवल करेगा, बस ट्रैवल ही ट्रैवल करता रहेगा। और ये बड़ा होकर के न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखना चाहता है। और वो ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि जब भी उसने पिक्चर मैगजीन में न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखे हैं तो उसे वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। उसे लगता है कितने खूबसूरत माउंटेन, तो मुझे ज़रूर देखने चाहिए। और साथ में ही वो अमेज़न रिवर में, जो कि साउथ अमेरिका में है, वहाँ पे राफ्टिंग भी करना चाहता है। इसके अलावा वो लक्षद्वीप आइलैंड में जाना चाहता है, वहाँ डाइविंग करना चाहता है। और कोणार्क टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, उसे ये भी देखने का मन है। साथ में ही चाइना के बीजिंग शहर में जो पुरानी सिटीज़ हैं उनको भी ये देखना चाहता है। इसके अलावा उसकी इच्छा इजिप्ट के पिरामिड्स को देखने की भी है। और उसका मानना है कि उसे नेचर को देखना ज़्यादा पसंद है बजाय कि वो ओल्ड बिल्डिंग्स को देखे। तो इस तरीके से उस बच्चे ने अपने बारे में बताया, रोहित ने अपने बारे में बताया। तो चलिए अब अगली कहानी सरबजीत की है। ये इनके बारे में जानते हैं कि इनकी क्या लाइफ स्टाइल है। What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. सरबजीत कहते हैं कि उनसे बहुत गुस्सा आता है जबकि लोग उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे होते और वो सच भी बोल रहा होता है। मतलब जब ये सच बोलता है और लोग इसकी बात पे यकीन नहीं करते, इसको झूठा मानते हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि इफ़ आई टेल माई टीचर डेट आई couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it, or I tell my parents that it wasn't me but my little brother who started the fight, or if I tell my teacher that I really did study for the test even if I have got bad marks। तो वो बच्चा जो है कह रहा है कि मैं जब अपने टीचर को बताता हूँ कि मैंने भाई होमवर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि रवि ने मेरी बुक ले ली थी और वापस करना जो है वो भूल गया था उसको रिटर्न करना, तो इसीलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। और मैम जो है वो यकीन नहीं करती। या फिर पेरेंट्स को जब मैं बोलता हूँ कि भाई मैं नहीं था, मेरे भाई ने, छोटे भाई ने जो है वो लड़ाई शुरू करी है, उसने स्टार्ट करी है फाइट, तो वो भी यकीन नहीं करते हैं। और यदि मैं अपने टीचर को बताता हूँ कि भाई मैंने तो बड़ी मेहनत से पढ़ाई करी थी टेस्ट के लिए, तो क्या हुआ अगर मेरे गंदे मार्क्स आए हैं तो, लेकिन मैंने काफ़ी मेहनत करी थी, और टीचर फिर यकीन नहीं करते हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है इन सारे सिचुएशंस में। दे ऑल लुक्ड एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग अ लाइज, और वो सारे मुझे इस तरीके से घूर रहे होते हैं जैसे कि उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। समटाइम आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10 so that I do not show that I am angry। वो बच्चा कहता है कि कई बार तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मुझे अपने जूते की तरफ देख करके 10 तक गिनती गानी पड़ती है ताकि मैं उनके साथ जब आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहा हूँ तो उन्हें ये ना पता चले कि भाई मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। मतलब मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं उनकी तरफ देख भी नहीं पाता और नीचे मुँह करके मुझे अपने एंगर को कंट्रोल करना पड़ता है। इतना इन्हें गुस्सा आता है जब ये सच बोलते हैं और लोग इनकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। अगली स्टोरी बच्चों डॉल्मा की है। डॉल्मा देखते हैं अपने बारे में क्या बताते हैं। यहाँ पे इनकी इमेज दी हुई है। When I grow up, I am going to be Prime Minister of India. People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it। ये कहती हैं कि मैं बड़ी होकर के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनूंगी, भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री बनूंगी। और साथ में ये भी बताती हैं कि लोगों को बड़ी हंसी आती है जब मैं ऐसा कहती हूँ कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनने वाली हूँ बड़ी होकर के, और लेकिन मुझे तो भाई बड़ा यकीन है, मैं श्योर हूँ कि मैं तो भाई यही करूँगी, चाहे लोग कितना भी हंसे, मैं तो प्रधानमंत्री ही बनूंगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड टू बी डन इन द स्कूल। वो कह रही हैं कि मेरी क्लास में जब भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो मुझसे ही तो पूछते हैं। और जब भी स्कूल के बारे में कुछ भी डिसीजन लेना होता है, क्लास से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होता है, तो उस समय मेरी टीचर जो है वो भी मुझ पर ही हमेशा ट्रस्ट करती हैं, यकीन करती हैं कि मैं ही हूँ जो अच्छा रिजल्ट दूंगी
पाऊंगी मैम को और सारी सिचुएशन को हैंडल कर पाऊंगी अच्छे से। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं सभी चीज़ों को लोगों के लिए बेहतर बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स, मैं चाहती हूँ कि हम सबके पास अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे रोड्स और अच्छे स्कूल्स हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीजेज एंड सेंड स्पेसशिप टू मार्स, और मैं ये इंश्योर करूँगी बड़े होकर के कि इंडिया में बहुत सारे साइंटिस्ट हों जो कि बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उनके लिए इलाज ढूंढें, और साथ में ही बहुत सारी स्पेसशिप्स को मार्स पे पहुँचें ताकि हमारा देश जो है वो आगे तरक्की कर सके। तो इस तरीके के विचार हैं डोल्मा के, जिनकी तस्वीर ऊपर दी हुई थी। नेक्स्ट स्टोरी अपने बारे में पीटर बता रहे हैं। पीटर, जिनकी तस्वीर यहाँ दी हुई है, ये कहते हैं कि माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, मेरा फेवरेट दिन जो है वो हर महीने का दूसरा संडे है। और ऐसा क्यों है, चलिए पढ़ते हैं। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू सिनेमा हॉल टू सी फिल्म, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन इनका पूरा परिवार जो है वो सिनेमा हॉल में जाता है मूवी देखने के लिए। माई फादर गेट्स अ टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर एंड आई टेक द बस देयर, और ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी हैं जो वो एडवांस में ही टिकट लेकर के आ जाते हैं, और मेरी दादी, मेरे मम्मी पापा, मेरे 2 भाई और मैं जो है वो बस लेते हैं और सिनेमा हॉल की तरफ चल पड़ते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाय अस पीनट एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, और जब इंटरवल होता है तो इनके पिताजी इनके लिए पीनट लेकर के आते हैं और इसे बहुत ही पसंद है अंधेरे में बैठ करके हॉल में खाना और मूवी देखना। आफ्टरवर्ड वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, और उसके बाद ये लोग हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। एवरीवन इज इन द गुड मूड, और हर कोई बहुत ही अच्छे मूड में होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, और हम सबको बहुत ही लकी फील होता है कि हम लोग इतने हैप्पी फैमिली हैं, इतना खुश परिवार है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे सभी बच्चों ने अपनी अपनी बारे में कुछ ना कुछ बातें बताई थी। अगर आप ये सारी बातें पढ़ें और ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आपको भी लगेगा कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो चल रही हैं वो कभी ना कभी आपके भी दिमाग में आती हैं, और कभी ना कभी वो आपकी लाइफ से भी कुछ ना कुछ मैच हो रही हैं। तो इस तरीके से आप जान पाएंगे कि काफ़ी सारे इंसान हैं जो कि हमारी ही तरह होते हैं, लेकिन क्योंकि इन सब की स्टोरी तो काफ़ी डिफरेंट भी है तो आपको भी अपनी स्टोरी इनसे थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी, और इस तरीके से आपको पता चलेगा कि हम सब काफ़ी सारी चीज़ों में अगर देखें तो सिमिलर भी होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में डिसिमिलैरिटी भी हमारे अंदर होती है, यानी कि हम लोग एक दूसरे से काफ़ी अलग भी होते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो भी अच्छे से पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर के आएँ तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।